महाराज, महाकुंभ क्या है? प्रभु जी महाराज, यह महाकुंभ जब देवासुर संग्राम हुआ था, तत्पश्चात असुरों के द्वारा हमारे अमृत कलश को जब लेकर के भाग गए थे, उसके पश्चात में हमारे श्री हरि विष्णु भगवान मोहिनी के रूप को लेने के पश्चात में वो उस क्रम में जो 4 बूंदे इस धरा पर छलकी थी, उसी में से यह महाकुंभ मनाया जाता है। और महाकुंभ, कुंभ का अर्थ होता है प्रभु जी कलश, ठीक है, और यह कलश है। महाराज, महाकुंभ में जब कोई आता है तो उसको क्या क्या ऐसे 4-5 चीजें ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर आकर वो देखना चाहिए, करना चाहिए, उसका अनुभव? देखिए, अगर आप महाकुंभ अपने चराचर जगत में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है प्रभु जी, और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में प्रभु जी महाराज अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 3 कार्य निश्चित रूप से करने चाहिए। यहाँ के 3 दिव्य स्थल है, उनका दर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसमें वट वृक्ष आता है। तत्पश्चात यहाँ आकर के गंगा महारानी को जब आप गंगा स्नान करने के पश्चात में एक तांबे के कलश में कुछ ना कुछ उसमें डाल करके, जैसे कि कुछ मीठा, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, और उस पोटली को बंद करके उस गंगा में प्रवाहित करनी चाहिए। वह कालांतर में आपके पितरों का उद्धार करने के उद्देश्य से गंगा मैया उनके पवित्र आत्मा को तृप्त करती रहेगी उस देव स्थल में जहाँ पर उनका वास निवास होगा। सुंदर, बहुत अच्छी बात। जी मेरे राम जी। और तीसरा प्रभु जी महाराज ने तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी जन हैं उन्हीं में समस्त देवी देवताओं का वास है, ऐसा मान करके उनसे प्रेम स्नेह करते हुए उन्हें भगवान रूपी स्थान दे करके अपनी आत्मा को पवित्र करके इस धरती से अपने घर को जाना चाहिए। कल्पवास क्या होता है महाराज? ये प्रभु जी, एक कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का एक दिवस। कल्प का अर्थ यह हो गया प्रभु जी महाराज, जैसे ब्रह्मा जी की आयु हो गई 4 युगों को मिलाकर के एक महायुग, और 1000 महायुग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिवस पार होता है। उसी प्रकार से यह जो कल्पवास आप 1 महीने का करते हो तो उस व्यक्ति, उस मानव को उस पूरे के पूरे ब्रह्म समय का लाभ मिलता है। इसे ही कल्पवास कहते हैं प्रभु जी, अपने शास्त्रों में जैसा उल्लिखित है। क्या नहीं करना चाहिए कल्पवास में और क्या अवश्य करना चाहिए? प्रभु जी महाराज, इस कल्पवास में निश्चित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, किसी न किसी दिव्य महात्मन जन के मुखार बिंद से अच्छी और सच्ची बातें, आध्यात्मिक बातें को श्रवण करना चाहिए। और प्रभु जी, किसी भी प्रकार का छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, आडंबर इस कल्पवास के मध्य में नहीं करना चाहिए मेरे राम जी। भगवान ईश्वर क्या है? ईश्वर आप हो। आपके नेत्र नयन चक्षु से जो भी इस धरा पर चराचर जगत में दृश्यमान अथवा अदृश्य हैं, वह सभी देवता हैं, ऐसा मानना चाहिए। ईश्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रभु जी महाराज, ईश्वर एक हैं और वो अंत नहीं, अनंत तक जाते हैं, जिसका आरंभ और अंत न हो, वही ईश्वर है। हमारे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में 2 ही जो जीव है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक सर्वप्रथम मैं स्वयं कृष्ण, और दूसरी स्वयं मृत्यु, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सनातन क्या है? सनातन सूर्य है। क्या बात है? हाँ मेरे राम, मेरे भगवान, अपने संस्कृति के 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य ग्रंथों के सार हैं, यह सनातन है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लिखते हैं कि हिंदू धर्म है, पुनः हिंदू धर्म है प्रश्नवाचक चिन्ह। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्युत्तर किया कि हिंदू केवल धर्म मात्र नहीं है, हिंदू जाति है, हिंदू सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सनातन नित्य है। पुकार लगा करके कहा है कि हिंदू सनातन नित्य है, कारण हिंदू कुंभकर्ण की निद्रा में है, जगाना है, चलाना है तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले मेरे राम जी, मेरे भगवान जी। भगवान, आपने बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हैं, जी जी। मुखी और बहुत... नहीं, इसमें मात्र 2 ही मुखी हैं, एक पंचमुखी है और एक 6 मुखी है प्रभु जी। रुद्राक्ष का इस महाकुंभ संगम और माँ गंगा से क्या रिश्ता है? क्या प्रभु जी महाराज, यह जो रुद्राक्ष है, सर्वप्रथम जब सती अपने देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि हमारे पिता के वहाँ पे दिव्य और भव्य यज्ञ हो रहा है प्रभु जी, और क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो देवाधिदेव महादेव के द्वारा उन्हें मना नहीं किया गया। मानस में उल्लिखित है प्रभु जी, उन्होंने कहा कि अपने माता पिता, गुरुजन, भाई, संबंधिक के वहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, परंतु अगर कोई वहाँ पर किसी भी प्रकार का
आपका विरोध ना हो। इतना सुनने के पश्चात ही माता सती चली गई और उनको अपने पति का वहाँ पे अंश भाग न मिलने के कारण उनको दुख हुआ और उन्होंने अग्नि में अपने शरीर का दाह कर लिया। तत्पश्चात जो महादेव सती को लेकर के तांडव किए, उनके नेत्र नयन चक्षु से जो अश्रु की धारा बही वह रुद्राक्ष बनी प्रभु जी। और रुद्राक्ष जो है यह गंगा मैया को अति प्रिय है, कारण कि यह नेत्रों से बना है और नेत्र भी जल है प्रभु जी, जितना मुझे पता है। अभी और अध्ययन करना बाकी है। गुरु कौन है? और मैंने देखा कि आप सब गुरु की आरती कर रहे थे। गुरु का महत्व, गुरु की महिमा। प्रभु जी, गुरु ऐसे अव्यक्त हैं जिनकी महिमा का बखान इस पूरे चराचर जगत में जितने भी वृक्ष हैं, अगर उनको कलम बना लिया जाए, अपने संस्कृति में जितने भी प्रभु जी महाराज ने, तो धरती क्यों, अगर आप कागज बना लेते हैं तो गुरु की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी, गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति विशेष ही गुरु होते हैं। और हम लोग उनसे विनती करते हैं कि हे मेरे गुरु, वो करुणा के सागर होते हैं। अरे गुरु जो हैं वो एक अज्ञानी जन को ज्ञान की ओर लेकर के जाते हैं। गुरु की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले गीता प्रेस गोरखपुर में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने गुरु की व्याख्या नहीं कर पाए। मैं कहाँ से कर पाऊँ प्रभु जी। अध्यात्म क्या है? अरे महाराज, अध्यात्म, आप अध्यात्म भगवान है मेरे राम जी, मेरे भगवान जी। अध्यात्म कृष्ण हैं, अध्यात्म देवाधिदेव महादेव हैं, अध्यात्म प्रभु जी भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया पराम्बा हैं। अध्यात्म यहाँ पर खड़े स्नेही जन हैं। अध्यात्म किसी मंत्र से नहीं आते, अध्यात्म पवित्र धरती है मेरे राम जी। दया क्या है महाराज? दया भाव है प्रभु जी। अगर आपके पास भाव नहीं है तो दया नहीं है मेरे राम जी। दान क्या है? दान पुण्य है। दान पापों को संचय करके अपने जीवन में पुण्य का उद्देश्य लाने के लिए दान है। अपने पापों को नष्ट करने का प्राण है, वह दान है। यहाँ पे कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता आते हैं, उनको देखा कैसे जाए? अरे प्रभु जी महाराज ने तो आपके प्रश्नों के पूर्व में ही मैंने कहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस जन्म के कर्मों के संग में पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही प्रयागराज की धरती पर उनका प्रवेश हुआ है। उन्हीं में देवताओं का वास है और प्रत्येक मानव में प्रभु जी उनके हृदय में राम का वास है। वही तो भगवान है। उनके दर्शन कर लो, अपने मन में पवित्रता धारण कर लो, वही भगवान है। अंतिम सवाल है, मौनी अमावस के स्नान की खूब तैयारी हो रही है, हम सब उस दिन स्नान करेंगे जी। विधि क्या है? जे प्रभु जी महाराज, मौनी स्नान में अगर आप गंगा में डुबकी लगाने जाते हो तो प्रभु जी सर्वप्रथम मौन रह करके डुबकी लगाना। तत्पश्चात प्रभु जी मौन रहने के पश्चात में आप गंगा में 3 डुबकी 5 डुबकी से अधिक मत लगाना। जितने शांति से आप डुबकी लगाओगे, आपके शरीर को पवित्र करते हुए गंगा महारानी आपके शरीर के रोम छिद्रों के माध्यम से आपके उस पवित्र आत्मा में प्रवेश करेगी जहाँ प्रभु श्री राम, जहाँ कृष्ण का वास होता है, और आपका जन्म सुफल हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन में निश्चित रूप से मौन रह करके डुबकियाँ लगानी चाहिए। युवाओं को संदेश? अपने युवाओं को संदेश, जो सर्वप्रथम अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। माता ही पहले प्रथम गुरु हैं। अपने वेदों शास्त्रों में उल्लेखित है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तत्पश्चात गुरुदेवो भव। अगर अपने माता पिता की पूजन कर ली तो गणपति गजानन महाराज की भांति समस्त देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाओगे। पहले माँ बाप की सेवा कर लो मेरे लल्ला। युवाओं से यही आग्रह है कि माता पिता ही भगवान हैं। उन्हीं के माध्यम से आपकी उत्पत्ति इस चराचर जगत नश्वर संसार में नश्वर शरीर को लेकर के हुआ है। महाराज, आपका परिचय? मैं असीतानंद श्रीधाम वृंदावन गोविंद मठ परिक्रमा मार्ग पर अपने गुरु का एक सामान्य सा शिष्य। भगवान क्या है महाराज? प्रभु जी राम। अपने वेद शास्त्रों में एक मंत्र है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि वह सच्चिदानंद घन परात्पर परम ब्रह्म जो सदा सर्वदा पूर्ण है, उनकी पूर्णता में से संपूर्णता को निकाल लेने पर भी वह परम परमात्मा पूर्ण रहते हैं, वही भगवान है। क्या बात है। उनका अनुभव मैं बार बार पूछता हूँ। हाँ, आपने भगवान को देखा हो या उनका अनुभव क्या है? भगवान का अनुभव प्रभु जी मन प्रफुल्लित हो जाना। भगवान का अनुभव
अपने मन में किसी भी व्यथा की कथा को लेकर के 2 अश्रु आ जाना, अपने भगवान का अनुभव, अपने गुरुजन को स्मरण करके आप आत्म विभोर हो जाना, अपने भगवान का अनुभव। यह सभी साथी खड़े हैं, भगवान ही तो घेरे हैं। यह अनुभव, यह भगवान की प्राप्ति है मेरे राम, यह मेरे भगवान की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है इस संसार में, भगवान का ही संसार है और भगवान को ही दे करके चले जाना है। यह मानना चाहिए। अपने संस्कृति के जितने भी वेद पुराण हैं उनका अध्ययन अगर आप अपनी अंतरात्मा से करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान दिखने लगेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर में जितनी भी कथाएं हैं वह व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर उल्लिखित है तो अगर आप उसे ध्यान से अध्ययन करोगे तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा, श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद ने कहा, सुखदेव मुनि ने कहा और उनसे किसी न किसी देवी देवता गण ने कहा। अभी के समय में जो युवा पीढ़ी अपने धर्म अध्यात्म से बिछड़ गए हैं उसका एकमात्र कारण है कि वह अपने पिता को देखा, उन्होंने अपने दादाजी को देखा परंतु परदादा को नहीं देख पाए। जो 100, 150, 200 वर्ष पूर्व नहीं देख पाए वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल इस कलयुग से 6000 वर्ष पूर्व की भांति उनका ज्ञान कैसे कर लेंगे। अगर हम राम की चर्चा करते हैं तो 11000 वर्ष पूर्व कैसे देख पाएंगे। अरे प्रभु जी, अगर हम मत्स्य अवतार की बात करते हैं, अगर हम कच्छप अवतार की बात करते हैं, अगर हम वराह अवतार की बात करते हैं, अगर हम प्रहलाद भक्त की चर्चा तक मात्र करते हैं तो लल्ला हम लोग युगों की बात करते हैं। और उस युग का ध्यान एक सामान्य मानव कैसे कर लेगा। उस सामान्य मानव में प्रभु जी उस प्रकार की बुद्धि विवेक होनी चाहिए और भगवान के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। तत्पश्चात उसे हर जीव में भगवान दिखेंगे। 84 लाख योनि में जितने भी योनियां हैं सब में उन्हें प्रभु का दर्शन होगा। अरे वह तो अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो एक कीटाणु बन करके जो जीव उसे काटता है वह भी श्री हरि नारायण है, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लिखित है मेरे राम। अब हमारा भंडारा आरंभ होगा महाराज। हमारे भंडारा में आ जाओ, थोड़ा भंडारा का दिखा दो लल्ला। आपको भेंट है तिलक पत्रिका की ओर से तिलक। तिलक ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ जी। और इसी प्रयास से आपका चैनल दिन गुना रात चौगुना उन्नति प्रगति करता रहे, यही विचार है। राम जी की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है। चलिए, ओम जय जय हो मेरे लल्ला, मेरे गोपाल।